इस बीच बीजेपी जो है, क्या यहीं से उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है और वो 400 पार वाली हुंकार भर पा रही है? खैर, 400 पार वाला आंकड़ा कब हो पाया था पार, ये भी आप देख लीजिए। 1984 जिसका मैं जिक्र कर रही थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 414 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। लेकिन अब जिस बात का जिक्र मैं कर रही हूं और जिस पर आपको गौर करना चाहिए, वो वोट परसेंटेज है। देखिए, जब 400 पार कोई पार्टी गई थी तो उसने कम से कम 293 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट पाए थे, तब कोई पार्टी 400 के पार जा पाई थी। इसके अलावा 205 पर अगर 50% से ज्यादा वोट पाए तो फिर 353 पर आंकड़ा रह गया था। जब 262 के करीब 50% से ज्यादा वोट पाए सीटों पर तो 352 पर यह आंकड़ा रह गया था। और 2019 पिछली बार जब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है तो 224 सीटें थीं जहां पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी और तब बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। तो कमोबेश तस्वीर क्या उभर रही है? एक पैटर्न यहां से आप ये निकाल सकते हैं सामने कि कम से कम 300 के आसपास सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिलना जरूरी है, तभी वो 400 पार वाला जो नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से एनडीए के लिए, वो मुमकिन हो पाएगा। जल्दी से रुक करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, ये मुमकिन हो पाएगा क्या? कम से कम 300 सीटों के आसपास 50% से ज्यादा वोट शेयर लाना होगा, ये कर पाएंगे क्या? और अगर हां तो कैसे? रोमाना जी, पहली चीज तो ये मैं कहूं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा क्यों है इससे समझना होगा। 70 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती, 282 सीट लेकर। इसके बाद दूसरे चरण में 2019 में हम 282 से बढ़ के 303 होते हैं। यहां बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, मुझे 2009 की भी चर्चाएं बहुत याद हैं टीवी में, उसके पहले की भी। कोई कल्पना भी नहीं करता था, यही सब बैठ के कहते थे कि साहब कहां से लाओगे, बहुमत नहीं ला पाओगे, टेक्निकल सवाल आपसे पूछूं, 171 से आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके सामने विपक्ष जो है वो एकजुट होकर सामने उतरा हुआ है चुनाव मैदान में। ऐसे में क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि आप 50% से ज्यादा वोट शेयर 300 के करीब सीटों पर हासिल कर पाएं? ये मुमकिन हो पाएगा क्या? क्योंकि 400 पार तो तभी हो पाएगा। नहीं, एकजुट कहां है विपक्ष? अच्छा, मुझे बताइए 2019 और अभी में क्या अंतर है विपक्ष में? ठीक है, वही स्थिति है। एक आम आदमी पार्टी के अलावा क्या एडिशन है? और वो भी जो है पंजाब में एक दूसरे के सामने है। तो खैर, दूसरी बात सर, एक और बहुत बड़ा बदलाव है, शायद आप नोट नहीं कर रहे हैं उसको। आम आदमी पार्टी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार आप भूल गए सर। बिहार में पिछली बार आरजेडी और कांग्रेस साथ थे, लेफ्ट अलग लड़ी थी, लेकिन इस बार जो लेफ्ट है वो भी महागठबंधन का हिस्सा है और वहां पर भी खेला हो सकता है आप लोगों के साथ। उस फैक्टर को आप मिस नहीं कर सकते हैं बिहार में। नहीं, आप ठीक है, मैं उसको मिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं कि विपक्ष से यदि हमारी तुलना आप करते हैं तो आज की डेट पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक सशक्त, निर्णायक और लोकप्रिय नेतृत्व है। ठीक है, हमारे पास विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य और सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की नीति है। हमारे पास पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की नीयत है। और इसके ठीक विपरीत विपक्ष के पास ना कोई नेतृत्व है, आज की डेट में भी गठबंधन के बावजूद भी ना उनकी कोई नीति आज तक सामने आई है, ना उनकी नीयत सबको पता है कि क्या है। सब परिवारवादी पार्टी और सबको भ्रष्टाचार जो है फंसे हुए लोग हैं। तो मतलब ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, और कुल मिलाकर इसी वजह से आप कह रहे हैं कि 400 पार वाला जो नारा है वो महज नारा नहीं रहेगा, बल्कि उसको करके दिखाएंगे पूरा। इसी पर प्रतिक्रिया लेंगे। आप देख रहे हैं सुलेमान मोहम्मद, कांग्रेस के नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।